नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम.के. सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मई 2026 के 200 मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका मंथली रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनके लिए भी ये 200 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट भी करने हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, जिसमें हम हर रोज़ सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक को 15 मिनट से भी कम समय में डिटेल में कवर करवाते हैं और अगले दिन के 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाते हैं, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि बाधा रहित टोलिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है उसे लॉन्च किया गया है गुजरात में। दिव्यांग बच्चों की पहचान और स्क्रीनिंग के लिए प्रशस्त 2.0 प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? तो दोस्तों, ये जो प्रशस्त 2.0 है जो कि दिव्यांग बच्चों की पहचान और स्क्रीनिंग के लिए है, उसे विकसित किया है NCERT ने, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो IFFI के उसके महोत्सव निदेशक बने हैं फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने पंकज अडवाणी को हराकर जीता है? तो दोस्तों, ये जो IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 है, इसे जीत ली है सौरव कोठारी ने। विटली गोल्ड पुरस्कार 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, उसमें किन दो भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो विटली गोल्ड पुरस्कार 2026 है वो दिया गया है डॉक्टर बरखा सुब्बा और प्रवीण शेख को। हाल ही में किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है अनुग्रह नारायण दास ने। पाक जलडमरू मध्य को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का बालक कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो पाक जलडमरू मध्य है इसे 9 घंटे और 50 मिनट में पार किया है 7 साल के झारखंड के बालक जिसका नाम है ईशांक सी, और उन्होंने श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक यानी कि लगभग 29 किलोमीटर की लंबी दूरी को तैर कर पार किया है। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित हुआ है? तो दोस्तों, ये जो पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य है वो घोषित हुआ है सिक्किम। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं श्रेयस अय्यर। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। प्रतिवर्ष विश्व हस्त स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है वो मनाया जाता है 5 मई को। दोस्तों, यह तारीख है 5 और मई यानी कि 5वां महीना, यानी कि 5-5 जो हमारे दोनों हाथों की 5-5 उंगलियों को निर्देश करता है। पानी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों, ये जो पानी के अंदर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसे बनाया है हमारे देश भारत ने, और ये रिकॉर्ड बनाया गया है अंडमान और निकोबार में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों की सूची में
भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत को मिला है 157वां स्थान, यानी कि 157। और हर बार की तरह इस बार भी पहले नंबर पे है नॉर्वे। AIFF एलिट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो दोस्तों ये जो AIFF एलिट यूथ लीग है इसे जीत लिया है पंजाब FC ने, और उन्होंने फाइनल में हराया था जिंक FC को। EPFO द्वारा बंद पड़े या बिना दावे वाले खातों को खोजने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम है ई प्राप्ति। और ई प्राप्ति का अगर पूरा नाम की बात करें तो उसका पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। 6000 लोगों ने एक साथ भुजंगासन कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कहा नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो दोस्तों ये जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है वो बनाया गया है हैदराबाद में। नीति आयोग के नए पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किन 2 लोगों को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो नीतिकालीन के नए जो पूर्णकालीन सदस्य बने हैं वो है डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो पहली डिजिटल शिकायत प्रणाली गिग वर्कर्स के लिए है उसे शुरू किया है कर्नाटक ने। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। दिल्ली सरकार के कैच द रेन 2026 अभियान के आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो कैंपेन है कैच द रेन 2026 इसका जल शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है नीरा, और इसका पूरा नाम है नीरा पानी की वाणी। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जो उबेर कप 2026 है इसे जीत लिया है साउथ कोरिया ने। राजस्थान का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो वाटर पॉजिटिव अड्डा है वो बना है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में 5.41 मीटर के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो 5.41 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इसे बनाया है कुलदीप कुमार ने। देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो पोर्टेबल MRI सिस्टम है इसे विकसित किया है एम्स दिल्ली ने। सेवल्स ग्रोथ हब इंडेक्स के अनुसार 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन सा होगा? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2035 तक विश्व में जो पहले नंबर वाला शहर है जो तेजी से बढ़ने वाला है वो है भारत का बेंगलुरु। लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी है वो बने हैं जैनिक सिनर। इंडिया पोस्ट ने किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट की जन्म शताब्दी पर एक विशेष स्मारक मोहर का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये जो विशेष स्मारक मोहर है इसका अनावरण हुआ है वो है मारिया मिरांडा की जन्म शताब्दी पर। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग की उसमें विश्व के जो 100 है उसमें 64 नंबर पे है भारत का IIM बेंगलुरु।
मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो मैड्रिड ओपन 2026 है इसे जीत लिया है यूक्रेन की मार्टा कोत्सुक ने। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। विश्व एथलेटिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व एथलेटिक दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 7 मई को। भारत का पहला प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आधारित हरित मिथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आधारित हरित मिथेनॉल संयंत्र है वो स्थापित होने वाला है गुजरात के कंडला में। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल हो गया है कनाडा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। चित्रित रिपोर्टिंग और टिप्पणी क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुलित्जर पुरस्कार 2026 है वो दिया गया है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। ओडिशा में कोयला से एमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कौन सी कंपनी विकसित करेगी? तो दोस्तों ये जो कोयले से एमोनियम नाइट्रेट है वो बनाने की परियोजना विकसित करने वाली है एल&टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो। दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज है इसका आयोजन 5 और 6 मई 2026 को हुआ है नई दिल्ली में। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक है वो जून 2026 में होने वाली है इंदौर में यानी कि मध्य प्रदेश में। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो रेड क्रॉस दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को। केंद्र सरकार द्वारा अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो शिप रिपेयर फैसिलिटी है वो स्थापित होने वाली है गुजरात के वाडीनार में। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर यानी कि सीपीओ पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल है इसका उद्घाटन किया है नीति आयोग ने और इस उद्घाटन के लिए आई थी नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीबीएफसी के नए अध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति। नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं कुमार मंगलम बिरला। रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ये जो रागी जावा कार्यक्रम है जिसे 2029 तक बढ़ा दिया है आंध्र प्रदेश ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 है जो कि मई 2026 में आयोजित हुआ है और इसे जीत लिया है एंड्रिया किमी एंटोनेली ने। किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के लिए सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है?
तो दोस्तों समाजशास्त्र सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा गुजरात में है। आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किस संरचना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो संरचना का उद्घाटन किया गया है उसका नाम है ध्यान मंदिर। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक कॉल दर्ज किए गए हैं इंडोनेशिया में। और अगर बात करें भारत की, तो भारत का स्थान है 5वां। कोल इंडिया ने 100 मेगावाट की सौर परियोजना कहां शुरू की है? तो दोस्तों ये जो 100 मेगावाट की सौर परियोजना है वो बनाई गई है गुजरात में। और अगर बात करें गुजरात में कहां पे, तो ये बनासकांठा जिले के डीसा तालुका के भद्रमली गांव में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तेजाब पीड़ितों को भी दिव्यांगता के लाभ देने का फैसला सुनाया है? तो दोस्तों ये फैसला सुनाया गया है शाहीन मलिक बनाम भारत संघ केस में। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 का दक्षिण एशियाई खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब है, इसे जीत लिया है सोमा मंडल ने। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वो मनाया जाता है 11 मई को। पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये जो मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री है वह स्थापित होने वाली है गुजरात के धौलेरा में। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है उसे सम्मानित हुआ है सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट। आईओसी ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक से पहले किस देश से अपना प्रतिबंध हटा लिया है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी कि आईओसी, उन्होंने 2028 लॉस एंजलिस वाले ओलंपिक से पहले जिस देश पर से प्रतिबंध हटाया है उस देश का नाम है बेलारूस। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है वो बना है हमारा देश भारत। बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों बायोकॉन लिमिटेड की नई प्रमुख बन गई है क्लेयर मजूमदार। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल नर्स डे होता है वो मनाया जाता है 12 मई को। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय, जिन्हें लोग प्यार से थलपति विजय के नाम से भी पहचानते हैं। भारत के नए और तीसरे रक्षा प्रमुख यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए और तीसरे सीडीएस बने हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम। शतरंज में किसने हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल मास्टर का खिताब शतरंज में हासिल कर लिया है अपार सक्सेना ने। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। 90 दिनों से लंबित चालानों पर 50% छूट वाली योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो 50% छूट वाली योजना है ट्रैफिक चालानों पर, उसे शुरू किया है बिहार ने। किस देश के गाबी नामक रोबोट भिक्षु ने पहली बार बौद्ध दीक्षा ली है? तो दोस्तों ये जो गाबी नाम का रोबोट है जिसने बौद्ध दीक्षा ली है वो है दक्षिण कोरिया का। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली है वो शुरू हुई है इक्वाडोर में। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये जो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख है वो बनने वाले हैं कृष्णा स्वामीनाथन। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों ये जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है वो आयोजित हुई है गुजरात के गांधीनगर में। किस राज्य सरकार ने निगरानी अन्वेषण संवर्ग को राज्य पुलिस के साथ मर्ज कर दिया है? तो दोस्तों ये जो निगरानी अन्वेषण संवर्ग है इसे राज्य पुलिस के साथ मर्ज कर दिया है बिहार ने। अनाथालय से निकलने वाले युवाओं के लिए आफ्टर केयर योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो आफ्टर केयर योजना है इसे शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो पीएम मित्र पार्क है इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तेलंगाना के वारंगल में। स्कॉटलैंड की संसद में चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले उम्मीदवार कौन है? तो दोस्तों ये जो भारतीय मूल के उम्मीदवार हैं जो कि स्कॉटलैंड की संसद में चुने गए हैं उनका नाम है क्यू मणिवन्नन। शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं फास्टिनो ओरो। 11 मई 2026 की आईसीसी पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये जो आईसीसी पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग आई है उसमें शीर्ष पर रहा है हमारा देश भारत। द बेंच, द बार एंड द बीजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है उसे लिखा है हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन सा देश बनने वाला है? तो दोस्तों ये जो आईबीसी है उसका 26वां सदस्य देश बनने वाला है सऊदी अरब। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो एल्गी ट्री है उसे स्थापित किया गया है भोपाल में। फुकेट में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो दोस्तों ये जो एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप है इसे जीत लिया है फुकेट में पुखराज सिंह गिल ने। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया है केरलम ने। असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों असम के नए मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल न्याय और केस मैनेजमेंट के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो डिजिटल न्याय और केस मैनेजमेंट के लिए जो परियोजना लॉन्च की गई है उसका नाम है वन केस वन डाटा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किस राज्य ने गठित की है?
तो दोस्तों ये जो सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, वो बनाई है तमिलनाडु में। और दोस्तों सिंगापेन का मतलब होता है शेरनी। मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2026 है इसे जीत लिया है जॉर्ज मार्टिन ने। लॉरा फर्नांडिस ने किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो लॉरा फर्नांडिस है वो दूसरी राष्ट्रपति महिला बनी है कोस्टा रिका की। नितिन गडकरी ने देश की दूसरी MLFF बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो दूसरी बैरियर मुक्त प्रणाली है उसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है दिल्ली में। और पहली का इनॉग्रेशन हुआ है गुजरात के सूरत भरूच नेशनल हाईवे नंबर 48 में 84 ब्लॉक के पास। पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से देने के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो योजना है जिसमें पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे और इस योजना का नाम है अन्नपूर्णा भंडार योजना। दिल्ली मेट्रो ने रुपए ऑन द गो कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये जो रुपए ऑन द गो कार्ड है वो दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार किसने शपथ ली है? तो दोस्तों युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है वो मनाया जाता है 15 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल न्याय और केस मैनेजमेंट के लिए कौन सी AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो चैटबॉट है जो कि डिजिटल न्याय और केस मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका नाम है सुसहाय AI। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हर घर योग अभियान की शुरुआत किस राज्य के आयुष विभाग द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये जो हर घर योग अभियान है इसकी शुरुआत आयुष विभाग द्वारा की गई है मध्य प्रदेश में। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा एकल कच्चा माल कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इथेनॉल के लिए एकल कच्चा माल बन गया है मक्का यानी कि कॉर्न। किस इसरो वैज्ञानिक को वॉशिंगटन डीसी में सम्मानित किया गया है और उनकी साड़ी को म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है? तो दोस्तों ये जो वैज्ञानिक है जिन्हें वॉशिंगटन डीसी में सम्मानित भी किया गया है और उनकी साड़ी को म्यूजियम में प्रदर्शित भी किया गया है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम है नंदिनी हरिनाथ। सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस राज्य ने कर्तव्य ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो कर्तव्य ऐप है इसे लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। और तो दोस्तों ये जो ऐप है इसका पूरा नाम है कर्नाटक एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। 2026 बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है वो 2026 बाफ्टा अवार्ड में जीत ली है कोड ऑफ साइलेंस ने। बीडी सतीशन को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो बीडी सतीशन है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं केरलम के। कैबिनेट ने किन 2 शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल है वो शुरू होने वाली है गुजरात के धोलेरा और अहमदाबाद के बीच में। 1 जुलाई 2026 से कौन सी योजना मनरेगा की जगह लागू होगी? तो दोस्तों मनरेगा की जगह 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है वीबी ग्रामजी योजना। और दोस्तों मनरेगा में 100 दिन गारंटी होती थी और इसमें 125 दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
गणित में भारत के योगदान को दर्शाने वाली शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो शून्य से अनंत प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन जयशंकर जी ने किया है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। हाल ही में अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है अपनापन, ये है शिवराज सिंह चौहान की। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग है उसमें डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं राहुल द्रविड़, और इसके सह मालिक है फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो मनाया जाता है 18 मई को। भारत किस देश से गुजरात तक गहरे पानी की गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों ये जो गुजरात तक गहरे पानी की गैस पाइपलाइन है वो भारत बनाने वाला है ओमान से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो दोस्तों मई 2026 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल के प्रारूप को मंजूरी दी है असम ने। 2026 रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर है ये अवार्ड पाने वाली है डॉक्टर कृति के करंत। उबर ने भारत में अपने पहले डेटा सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये डेटा सेंटर स्थापना के लिए उबर ने साझेदारी की है अदानी समूह के साथ। 2026 बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों जो बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड है उसमें मुख्य अभिनेता बने हैं स्टीफन ग्रेहम। गुजरात के किस मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर हाल ही में अमृत पर्व का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये जो मंदिर है जिसके 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत पर्व का आयोजन था वो किया गया है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी पहली शाखा खोलने वाला सीटीबीसी बैंक किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो सीटीबीसी बैंक है जो कि गुजरात के गांधीनगर में आए हुए गिफ्ट सिटी में अपनी पहली शाखा खोलने वाला है, और यह सीटीबीसी बैंक है ताइवान का। भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है काल भैरव, इसका उत्पादन हो रहा है पुर्तगाल में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत और किस देश के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है? तो दोस्तों ये जो एलपीजी सप्लाई के लिए भारत ने समझौता किया है वो है संयुक्त अरब अमीरात। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा कहां शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा है ये शुरू हुई है दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी 5 दिन की ऑफिशियल यात्रा पर गए थे, तो जो देश ने उन्होंने सबसे पहले ये सम्मान दिया है मई 2026 में, और वो देश है स्वीडन। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक एमडी बने हैं आकाश अंबानी।
मई 2026 में अलीफ अली कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मई 2026 में अलीफ अली कादिम प्रधानमंत्री बन गए हैं इराक के। किस देश के लीडेन विश्वविद्यालय ने भारत को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए हैं? तो दोस्तों ये जो 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र है वो भारत को भेंट किए हैं नीदरलैंड ने। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मई 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं फ्रेडरिक सोएज। हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने रोटेशनल फॉर्म में वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो दोस्तों मई 2026 में ईंधन बचाने के लिए ये जो वर्क फ्रॉम होम है जो कि रोटेशनल फॉर्म में है और इसे लागू किया है त्रिपुरा ने। इटालियन ओपन 2026 की महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो इटालियन ओपन 2026 है इसे जीत लिया है एलिना स्वितोलिना ने। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है नॉर्वे द्वारा। किस राज्य सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो तीसरे और चौथे बच्चे पर प्रोत्साहन राशि है वो देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में जो बोधशाला है जिसको कमाल मौला मस्जिद भी कहते हैं उस परिसर को वाघ देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो कमाल मौला मस्जिद है उसे वाघ देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। हाल ही में किसे UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों UIDAI के मई 2026 में CEO नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है सौरभ विजय। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टवेयर कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो दोस्तों ये जो गंगा सॉफ्टवेयर कछुआ है उसे छोड़ा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। वैज्ञानिकों ने किन दो शहरों के बीच 200 किलोमीटर लंबी प्राचीन भूमिगत नदी चैनल की खोज की है? तो दोस्तों ये जो 200 किलोमीटर लंबी प्राचीन भूमिगत नदी है वो खोजी गई है प्रयागराज और कानपुर के बीच में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोनों जल्दी से कर लीजिए। भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी जो कि गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई थी और इसमें भारत ने जीते हैं कुल 10 पदक। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। खंभात की खाड़ी में कल्पसर परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो कल्पसर परियोजना है जो कि खंभात की खाड़ी के लिए जो देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं वो देश है नीदरलैंड। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो कैटेगरी ए की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है वो बनी है स्क्वाड्रन लीडर शानिया। किस राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए
अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये जो राज्यों की सरकारी नौकरियां होगी उसमें जो अधिकतम आयु सीमा है उसको 5 साल तक बढ़ा दिया है पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो इनर लाइन परमिट है इस सिस्टम को मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 है उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। 1 जून 2026 से किस राज्य में सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया गया है? तो दोस्तों सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 1 जून से 2026 से लागू होने वाला है सिक्किम में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का 91 साल की आयु में निधन हुआ है? तो दोस्तों ये जो भुवन चंद खंडूरी है जिनका मई 2026 में 91 साल में निधन हुआ है और वे पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। हाल ही में गठित 28 सदस्यीय महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्षता कौन करेगी? तो दोस्तों ये जो महिला सशक्तिकरण समिति है इसकी अध्यक्षता करने वाली है डॉक्टर दग्गुबाटी पुरंदेश्वरी। केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में किस संस्था को आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो दोस्तों ये जो आरटीआई एक्ट दायरा है उसे बाहर रखने का आदेश दिया है बीसीसीआई को। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लिए नया मानक कितने प्रतिशत अधिसूचित किया है? तो दोस्तों फिलहाल जो पेट्रोल का मानक है वो E20 है, यानी कि 20% इथेनॉल मिक्स होता है और अब 2030 तक भारत का नया मानक है E30 यानी कि 30%। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कसाकाई अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो कसाकाई अभियान है इसे शुरू किया है महाराष्ट्र ने। एनसीआर जिलों में डिलीवरी सेवाओं और कैब्स के लिए केवल हरित वाहनों इस्तेमाल करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो दोस्तों ये जो एनसीआर जिले हैं वहाँ पे जो भी डिलीवरी सेवा होगी और जो भी कैब्स होगी उनमें सिर्फ सीएनजी या तो ईवी इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है हरियाणा ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये जो बुजुर्ग देखभाल विभाग है वो बनाने का निर्णय लिया है केरलम ने। इंग्लैंड के बोरहम वुड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो इंग्लैंड में भारतीय मूल के सबसे युवा मेयर है उनका नाम है तुषार कुमार, जो कि सिर्फ 23 साल के हैं। महिलाओं के उद्यमों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के उद्यमों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए जो रोड मैप लॉन्च किया गया है उसका नाम है सी मार्ट। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू होने जा रही है? तो दोस्तों ये जो देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना है वो शुरू होने वाली है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतने वाली उपन्यास जिसका नाम है ताइवान ट्रैवलग की लेखिका कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसे लिखा है यांग शुआंग जी ने। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटका।
मई 2026 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये जो एग्रीकोला मेडल 2026 है उसे सम्मानित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये सम्मान उन्हें इटली के रोम में दिया गया है। यूनेस्को के आधिकारिक सर्वे में दुनिया की दूसरे सबसे लंबी दीवार का स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी पहले नंबर पे दीवार है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और दूसरे नंबर पे है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कुंभलगढ़ किले की दीवार, जो कि लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो कल्चर और टूरिज्म का साल 2027 को भारत ने घोषित किया है इटली के साथ मिलकर। हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। दोस्तों रस्किन बॉन्ड जी को 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। मई 2026 में भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुख्य विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम है उसके मुख्य विदेशी कोच बने हैं अमेरिकन पूर्व वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर जिनका नाम है डेव कजिन्स। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ का नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो 8 करोड़ का नकद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को देने का घोषणा किया है पश्चिम बंगाल ने। केंद्र सरकार की परियोजनाओं की संख्या के मामलों में देश में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये जो केंद्र सरकार की परियोजना है उसमें 215 परियोजनाओं के साथ शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 120 एकड़ क्षेत्र और 7 नेशनल हाईवे केंद्र सरकार और बीएसएफ को ट्रांसफर कर दिए हैं? तो दोस्तों ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 120 एकड़ क्षेत्र केंद्र सरकार को दे दिया है पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन इज माय होम कन्वर्सेशंस ऑन अ लाइफ इन अ लॉ किसका संस्मरण है? तो दोस्तों ये जो बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन इज माय होम वो संस्मरण है इंदिरा जयसिंह का। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसे उद्योग का दर्जा दिया गया है लद्दाख को। आईआरसीटीसी ने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए कौन सी लग्जरी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो लग्जरी ट्रेन है जो कि आईआरसीटीसी द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा के लिए शुरू की गई है उसका नाम है गोल्डन चैरियट। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो अवार्ड है संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर वो दिया गया है अभिलाषा बराक को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत किन देशों की सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगा? तो दोस्तों ये जो स्मार्ट बॉर्डर परियोजना है वो भारत शुरू करने वाला है अपनी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर। सकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 के तहत भारत के 56 स्कूली बच्चे किस देश की यात्रा करेंगे? तो ये जो 56 स्कूली छात्र जिस देश की यात्रा करने वाले हैं सकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 के तहत वो देश है जापान।
5000 मीटर दौड़ में 13 मीटर 3 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस एथलीट ने बनाया है? तो दोस्तों ये जो 13 मिनट 3 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड 5000 मीटर दौड़ में बना लिया है गुलवीर सिंह ने। यूरोप और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों ने सौर उपग्रहों के लिए कौन सा संयुक्त मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो संयुक्त मिशन है जो कि यूरोप और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों ने साथ मिलकर लॉन्च किया है, वो मिशन का नाम है मिशन स्माइल। किस पुलिस बल की पहली महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट टीम पे जो सफलतापूर्वक चढ़ाई की है वो है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड 2026 है वो दिया गया है भारत के चंद्रयान 3 मिशन को। कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों जो एआई द्वारा निर्मित पहली फिल्म है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई है उसका नाम है हेलग्राइंड। आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जो आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप है इसे जीत लिया है विहान जैन ने। 100 मीटर स्प्रिंट में 10.10 सेकंड की बाधा को तोड़कर नया रिकॉर्ड जो कि 10.09 सेकंड है वो बनाने वाले पहले भारतीय धावक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 10.09 सेकंड का नया रिकॉर्ड है उसे बनाया है गुरिंदरवीर सिंह ने। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो ये जो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है उनका नाम है तुलसी गबार्ड। 400 मीटर की दौड़ में 45 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 45 सेकंड का बैरियर है उसे 400 मीटर की दौड़ में तोड़ दिया है विशाल टेके ने। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो फुटबॉलर है जो ऑफिशियली अरबपति थे उसमें पहले नंबर पे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अब दूसरे बन गए हैं लियोनेल मेसी। मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो दोस्तों ये जो बीएसएफ की पहली ऑल वुमन पर्वतारोहण टीम है उन्होंने मिशन वंदे मातरम के तहत सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है माउंट एवरेस्ट की। राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मई 2026 में राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राघव चड्ढा। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है बेटर नेवर स्टॉप्स इसे लिखा है श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया इसे लिखा है पीपी सत्यन ने और इसे विमोचित किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। हाल ही में जेरोम पॉवेल की जगह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों ये जो जेरोम पॉवेल की जगह मई 2026 में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक के नए अध्यक्ष है वो बने हैं केविन वॉर्श। विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में।
पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है वो 2026 में होने वाली है गुजरात के अहमदाबाद में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स था उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे पे है गुजरात। अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे सम्मानित हुई है कर्नाटका ग्रामीण बैंक। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से अभी कर लीजिए। एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में लड़कों का अंडर 19 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप है उसमें लड़कों का अंडर 19 खिताब जीत लिया है आर्यवीर दीवान ने। रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो दोस्तों 2019 में रॉयल सोसाइटी की फेलो में पहली चुनी गई महिला थी गगनदीप कांग और अब दूसरी महिला चुनी गई है वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों ये जो हाल ही में मई 2026 में रिपोर्ट आई है और उसमें भारत को पीछे छोड़ के 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार देश बन गया है ताइवान। अगर बात करें 1 से 5 नंबर की तो पहले पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान, 4 पे है हांगकांग और 5वें पे है ताइवान और 6ठे पे है हमारा इंडिया। नीलम मीणा को किस राज्य की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो नीलम मीणा जी है वो पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है पश्चिम बंगाल की। सरकार ने अनुसूचित जाति की योजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो अनुसूचित जाति की योजनाओं के लिए जो ऐप है उसका नाम है पीएम अजय ऐप और जो पोर्टल है वो भी है पीएम अजय पोर्टल। वैज्ञानिकों ने लिग्नाइट कोलसा भंडार के भीतर दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट्स किस राज्य में खोजा है? तो दोस्तों ये जो पाइराइट्स खनिज है जो कि लिग्नाइट कोलसा में से वैज्ञानिकों ने ढूंढा है गुजरात के कच्छ में से। किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर दूर बैठकर हैदराबाद में एक मरीज की सफल रोबोटिक सर्जरी की है? तो दोस्तों ये जो हैदराबाद के मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है चीन के डॉक्टरों ने। आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 600 रन है वह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 प्लस रन बनाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट जीरो है इसे शुरू किया है केरलम ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बस सेवा अम्मा दीदी बहनी कहाँ शुरू की है? तो दोस्तों ये जो पिंक बस सेवा है जिसका नाम है अम्मा दीदी बहनी, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाई है सिक्किम से। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 को कवर करने के लिए भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो फीफा पुरुष विश्व कप 2026 होने वाला है उसके लिए कवर करने के लिए एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट जो चुनी गई है उनका नाम है गीतिका तालुकदार।
पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जैसे कि जस्ट अभी हमने आगे के क्वेश्चन में देखा था कि पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो कि गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली है और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है वीर नाम का एक शेर। हाल ही में किस भारतीय महिला ने स्लोवेनिया में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर शतरंज का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो वुमेन इंटरनेशनल मास्टर है उसमें शतरंज का खिताब जीत लिया है लक्ष्मी नायर ने। किस राज्य की कैबिनेट ने धर्म की स्वतंत्रता बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो धर्म की स्वतंत्रता बिल 2026 है इसे मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 है वो होने वाले हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। किन महिला सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो संसद रत्न पुरस्कार 2026 है उससे सम्मानित हुई है मेघा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो निजी मेडिकल म्यूजियम है इसे शुरू किया गया है केरलम में। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस बीमारी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है? तो दोस्तों ये जो बीमारी है जिसके लिए पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है उस बीमारी का नाम है स्ट्रोक। उल्लास मिशन के तहत किस राज्य को हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो उल्लास मिशन है इसके तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला 5वां राज्य बन गया है सिक्किम। दो 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो भारत का सेफ डी मिशन है वो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए चुने गए हैं रोहित राजपाल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कितने प्रतिशत जीएसटी को संवैधानिक रूप से वैध बताया है? तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन गेमिंग होते हैं उसमें 28% जीएसटी को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक रूप से वैध बताया है। आठवीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जो इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 थी उसमें भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुमित अंतिल ने। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 जो कि जर्मनी में हो रहा है उसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो नया विश्व रिकॉर्ड है इसे बना लिया है ईसा सिंह ने। साथ ही दोस्तों अप्रैल महीने के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने अप्रैल मंथ के भी मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं ये वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने इसे भी नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना ताकि अप्रैल मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत न रहे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ ही जनवरी फरवरी और मार्च का कंबाइंड वीडियो जिसमें हमने ये 3 मंथ के 600 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आप ये एक वीडियो देख लोगे तो एक ही वीडियो में आपके पूरे 3 मंथ के मोस्ट टाइम पे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वीडियो है तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इन सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत के नए और तीसरे रक्षा प्रमुख कौन बने हैं?
एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ शुरू हुई थी? और आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक से पहले किस देश से अपना प्रतिबंध हटा लिया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य से करता हूँ। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, जिसमें हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट से भी कम समय में, और साथ ही अगले दिन के 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाते हैं। तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कर ले। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, और इस वीडियो के लिंक को आपके सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।